हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किसान कन्हैया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो कि 1965 ईस्वी में हुआ था उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे युद्ध क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम रहा। ठीक है। और यह कोई पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले भी 1947-48 के दौरान यानी कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और और दूसरी बार 1965 में आक्रमण करता है पाकिस्तान। और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो उस समय यानी कि 1965 के युद्ध के तुरंत पहले 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी। ठीक है। 1962 भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी। और यदि आप लोगों ने 1962 भारत चीन युद्ध नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है। और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका ने शीत युद्ध के समय फाइटर प्लेन, आधुनिक हथियार और टैंक भी दिए थे। और 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, क्या क्या इधर भारत और चीन युद्ध हुआ था और भारत की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी और इधर प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई है। यह सब देखते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि भारत की आर्थिक स्थिति और भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ की स्थिति बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान ने यही उपयुक्त समय देख करके भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। तो आक्रमण किया, उससे पहले देखते हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। और उधर पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष प्लस राष्ट्रपति अयूब खान थे। ठीक है। अयूब खान पहले सेनापति यानी कि राष्ट्राध्यक्ष थे। राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, पहले क्या थे? सेनापति थे यानी कि आर्मी में थे और बाद में राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाते हैं। और उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है। और पाकिस्तान की नीति क्या थी भारत के प्रति? ठीक है। तो ऑपरेशन डेजर्ट हाक अप्रैल और मई के महीने में 1965 में गुजरात के कच्छ में गोलीबारी की। किसने? पाकिस्तान ने। और कब्जे के इरादे से पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट शुरू किया। ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ के रण में सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की और ऑपरेशन डेजर्ट शुरू किया। और इन दोनों के बीच में तनातनी चल रही थी। और इधर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? हैरोल्ड विल्सन ने मध्यस्थता की कोशिश की, जिसमें भारत तैयार नहीं हुआ था, लेकिन बाद में भारत मध्यस्थता के लिए यानी कि सुलह के लिए तैयार हो जाता है। और पाकिस्तान समझता है कि भारत कमज़ोर है। ठीक है। और जो पाकिस्तान के उस समय विदेश मंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने अयूब खान पे यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया कि यही उपयुक्त समय है, भारत पर आक्रमण शुरू किया जाए। ठीक है। इसी के कारण पाकिस्तान भारत पर आक्रमण शुरू करता है। कहाँ पर? कश्मीर में। और ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट करता है। ठीक है। ऑपरेशन जिब्राल्टर कहाँ पर चलाया गया था? पाकिस्तान ने चलाया था भारत के विरुद्ध कश्मीर में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर का? भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना। और उन्होंने 5 अगस्त 1965 को 25 से 30 हज़ार भारतीय कपड़े पहनकर, कौन? वहाँ के जो सैनिक थे, वहाँ के सैनिकों को भारतीय कपड़े पहना करके कश्मीर में प्रवेश कराया, घुसपैठ कराया। ठीक ना। पाक ने अपने सैनिकों को कश्मीर में उतारा और सीज फायर का उल्लंघन करके सैनिकों को भारत में घुसपैठ कराना प्रारंभ किया। और अगस्त 1965 में पाक ने लगभग 30,000 घुसपैठियों को हाजी पीर दर्रे से भारत में भेजा था। ठीक है। हाजी पीर दर्रा कहाँ था? उस समय पाकिस्तान में था। उसी के सहारे भारत में 30,000 वहाँ के सैनिकों को भारतीय कपड़े पहना करके घुसपैठ कराया। और अपने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाक ने 5 अगस्त 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। और यह जो लोग भारत में घुसपैठ किए थे, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो कश्मीर की जनता थी उनको भारत के प्रति भड़काना। ठीक है। और वो लोग यहाँ क्या क्या करते थे? ये लोग बमबारी करते और पुलों को तोड़ते। और इनका उद्देश्य पोस्ट ऑफिस और
पोस्ट ऑफिस और जो भी भारत में टेलीफोन नेटवर्क व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करना था। परंतु वहाँ के स्थानीय जनता ने उनका साथ नहीं दिया और इंडियन आर्मी ने वहाँ के स्थानीय जनता के साथ मिल करके वो जो घुसपैठी किए थे वहाँ से सबको खदेड़ दिया। ठीक है, कहाँ से? कश्मीर में जो आए थे घुसपैठी उनको खदेड़ दिया और वहाँ की जनता भी उनका साथ नहीं दी। और इस तरह पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हुआ और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में उनको घुसपैठियों को भगाने के साथ ही उनके भी इलाके में यानी कि मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई। पाक को भगाते उनके ही इलाके में घुसकर मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई। और अब पाकिस्तान क्या चलाया? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1965 में। ठीक है, पाकिस्तान को ये ऑपरेशन क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि उसका जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था वह पूरी तरीके से फेल हो चुका था और इधर इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस करके मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई थी। और इस मुजफ्फराबाद में दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया। ठीक है, क्या कर रहा है? पाकिस्तान मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिए 9 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया। और इस ग्रैंड स्लैम का उद्देश्य क्या था? कि कश्मीर पर सीधा आक्रमण करो। ठीक है, और पाकिस्तान अखनूर पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि यह रास्ता राजौरी और पुंछ तक जाता था। अब जो कश्मीर थी पाकिस्तान था उसका मंशा था कि अखनूर पर कब्जा करो। कश्मीर का नक्शा ऐसे कुछ है, तो इधर राजौरी पुंछ है और पाकिस्तान यहाँ पर सीधे आक्रमण करके अखनूर पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि यहाँ से केवल एक ही रास्ता था जो कि इधर जाता था। यदि पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेता तो यहाँ पर भारतीयों की पकड़ क्या? भारतीय यहाँ तक पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाते और जो भी सैनिक इधर लड़ाई कर रहे थे उनकी रसद सामग्री और ज़रूरत की सामानें उनको नहीं मिल पाती। इसीलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया और सीधा कश्मीर पर आक्रमण किया और यहाँ पर जो अखनूर है इसको कब्जा करना चाहता था, परंतु सैनिकों ने ऐसा होने नहीं दिया। अब क्या हुआ? अब कश्मीर में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक कड़क फैसला लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीधे हमारे कश्मीर पर आक्रमण किया है, तुम लोग सीधे लाहौर पे आक्रमण करो। ठीक है, तो कश्मीर पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, तो इसे देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 6 सितंबर 1965 को सेना को आदेश दिया कि लाहौर पर चढ़ाई करो, लाहौर पर आक्रमण करने का फैसला लिया। ठीक है, और भारतीय सेना जब लाहौर पर आक्रमण करने पहुंची तो इधर जो पाकिस्तान कश्मीर में पूरी अपनी सेना झोंके था वह कुछ सेना बट गई और इधर लाहौर के साइड आई युद्ध करने के लिए। और भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए लाहौर के बाहर तक पहुंच गई। ठीक है, युद्ध करते करते लाहौर के बाहर तक पहुंच गए। यदि चंद घंटे या कुछ दिन और सेना को आदेश मिला होता तो पूरे लाहौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया होता, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? और जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई उसी समय पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हमला किया और भारत के 5 किलोमीटर अंदर तक खेमकरण शहर है एक, वहां तक पहुंच गया। ठीक है, भारत के 5 किलोमीटर अंदर खेमकरण शहर तक पहुंच गई पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना का अगला टारगेट था अमृतसर और दिल्ली पर कब्जा करना। ठीक है, और यहीं पर दोनों सेनाओं में ज़बरदस्त हमला हुआ और यहीं एक लड़ाई प्रसिद्ध है, यहाँ की एक लड़ाई, उसका क्या नाम है? असल उत्तर एक गांव पड़ता है, वहीं लड़ाई हुई और यहाँ की लड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ टैंक वार हुआ। ठीक है, टैंक वार भी यहीं पर हुआ और असल उत्तर का युद्ध भी हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा में टैंकों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इस असल उत्तर जगह पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा टैंकों का प्रयोग हुआ। कितनी? लगभग अमेरिका से प्राप्त जो 200 पाकिस्तानी टैंक इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारा टैंक, आधुनिक हथियार और फाइटर प्लेन वगैरह सब कुछ दिए थे, तो अमेरिका से प्राप्त 200 पाकिस्तानी टैंक इसमें शामिल हुए और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने 100 से अधिक पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया और 28 टैंकों पर कब्जा कर लिया। ठीक, और जो वीर अब्दुल हमीद की हम लोग गाथा सुनते हैं वह इसी युद्ध से संबंधित है। इस युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 3 टैंकों को अकेले ही तबाह किया। ठीक है,
3 टैंकों को अकेले ही तबाह किया और स्वयं शहीद हो गए। और उधर लड़ाई के समय कश्मीर में हाजीपीर इलाके पर भी भारत का कब्जा हो गया। हाजीपीर एक दर्रा है, वहाँ पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया। और अब इधर दोनों देशों के बीच युद्ध पूरी तरीके से छिड़ चुका है। अब यूनाइटेड नेशन बीच में दखल देता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के दखल के बाद 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित हुआ और 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। ठीक है, और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा युद्ध को ख़त्म करने के लिए। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने नेहरू जी को स्वयं फ़ोन किया और युद्ध विराम की घोषणा करने को कहा था। ठीक है, और इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। और इसके नतीजे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर पड़ा और 1947-48 की लड़ाई के बाद अमेरिकी गुट में पाकिस्तान शामिल हो गया था, इसीलिए पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा था। यहाँ तक कि भारत को फ़ोन करके लाल बहादुर शास्त्री जी को युद्ध विराम की घोषणा करने को भी पाकिस्तान ने कहा था। ठीक है, अमेरिका ने भारत को धमकी दी, शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया। अमेरिका ने कहा था कि आप युद्ध रोक दीजिए, लेकिन शास्त्री जी ने इससे इनकार कर दिया था। तो अब तब अमेरिका ने परमाणु हमले की भी चेतावनी दी थी। किस पर? भारत पर। तो भारत ने कहा ठीक है, आप हम पर हमला करिए, लेकिन अगले सुबह आप पाकिस्तान भी नहीं दिख पाए। ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कश्मीर में ही थे जब युद्ध हो रहा था। ठीक है, उस समय भारत में अमेरिका के द्वारा जो गेहूं इंपोर्ट किया जाता था, भारत आयात करता था अमेरिका से गेहूं। अमेरिका ने गेहूं पर रोक लगा दिया और इधर शास्त्री जी ने उस समय कश्मीर में थे, उन्होंने देश को पूरी जनता को संबोधित किया और सबको केवल एक समय भोजन करने को कहा। ठीक है, कहा आप लोग केवल एक ही समय भोजन करिए और उनकी बात को भारतीय जनता ने बखूबी फॉलो किया। क्यों? इधर अमेरिका ने गेहूं देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में भारत ने कनाडा से गेहूं आयात किया। ठीक, और इसी युद्ध में भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। और इस युद्ध के पश्चात 1840 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ क्षेत्र जैसे सियालकोट, लाहौर और कश्मीर ऐसे क्षेत्रों पर भारत का कब्जा हो गया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 540 वर्ग किलोमीटर ज़मीन लगी। वो अभी कैसी थी? रेतीली और पथरीली, उधर कछवाड़ी एरिया में। ठीक है, और इस युद्ध के बाद मुस्लिम रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। अब मुस्लिम रेजिमेंट को क्यों ख़त्म किया गया? क्योंकि इस युद्ध के समय 2 मुस्लिम रेजिमेंट ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया था। इसी के चलते मुस्लिम रेजिमेंट को भारतीय सेना से ख़त्म कर दिया गया। और इस युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच यूएसएसआर की मध्यस्थता से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते का नाम ताशकंद क्यों पड़ा? क्योंकि यह समझौता ताशकंद नामक जगह पर हुआ था। और इस समझौते में क्या क्या कहा गया कि अगस्त से पहले वाली जो भी बाउंड्री थी, दोनों देश वहां पर अपनी अपनी सेना के साथ चले जाएंगे और युद्ध बंदियों को वापस करेंगे। भारत वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले भारत के युद्ध बंदियों को वापस करेंगे। और इस समझौतों के तहत भारतीय जवानों को यानी भारतीय को हाजीपीर दर्रे को वापस करना पड़ा। हाजीपीर दर्रा वही दर्रा है जिसे लेने के लिए भारतीय सेना ने बहुत कड़ी मेहनत की थी और इस समझौते के तहत हाजीपीर दर्रे को वापस करना पड़ा। और उसी रात शास्त्री जी की दिल का दौरा पड़ने के कारण ताशकंद में मृत्यु हो गया। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने के कारण ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी भी यह जांच का विषय है। कुछ लोग क्या, बहुत लोग अभी इसे मानते नहीं हैं कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन शास्त्री जी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। और इस युद्ध में जीता कौन? ठीक है, युद्ध तो हो गया और समझौता भी हो गया, इसमें जीता कौन? इसके लिए जीता कौन इसमें कहा जाता है कि
दोनों देश भारत अपने आप को विजेता मानता है और पाकिस्तान अपने आप को विजेता मानता है। दोनों देश अपने देशों में इस विजय को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? भारत की। ठीक है, कैसे हुई थी? यदि यह युद्ध कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते और भी चलता तो भारतीय सेना पाकिस्तान पर कब्जा कर लेती। लाहौर तो पहुंची गई थी। यदि कुछ हफ्ते और युद्ध चलता तो भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा कर लेती और पाकिस्तान के जितने भी अस्त्र शस्त्र, फाइटर प्लेन और टैंक वैंक थे, यह सब इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं थे कि एक हफ्ते तक चल सके। ठीक है, तो इसमें फाइनली जीत किसकी हुई? भारत की जीत हुई। और लेकिन पाकिस्तान अपने आप को भी जीता हुआ मानता है। ठीक है, तो इस तरह 22 सितंबर 1965 को युद्ध की समाप्ति हुई, युद्ध विराम की घोषणा हुई और ताशकंद समझौता हुआ। इस तरह युद्ध ये शांत हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसे भी देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो रेड कलर की बटन है उसे क्लिक कर लें और बगल में बेल आइकन भी क्लिक कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।